गांव के कच्चे रास्ते पर जहां मिट्टी खुशबू देती है, एक लड़की हर सुबह माँ की खुशबू से अपनी बिरयानी तैयार करती है। ये है अनीता की दुनिया। आ जाओ भाइयों बहनों, मसालेदार बिरयानी तैयार है। हर निवाले में मेरी माँ की दुआएं, मेरे हाथों की मेहनत। अनीता, तेरे हाथ की खुशबू तेरी माँ की याद दिलाती है। इस गांव में तू ही मेरी इज्जत है बेटा। अब्बा जी, माँ की बिरयानी अब मेरी जिम्मेदारी है, आप बस दुआएं देते रहें। जहां दौलत हो वहां हसद जन्म लेता है, और जब मोहब्बत कामयाब हो तो गुरूर जलता है। चमेली, ग्राहक कहाँ गए? रोजाना नुकसान हो रहा है। वो ठेले वाली लड़की, वो हमें बर्बाद कर देगी। वो सिर्फ खाना नहीं बेचती, वो दिल जीत लेती है। लोग उसकी मुस्कुराहट खाने आते हैं। तो अब वो मुस्कुराहट हमेशा के लिए छीननी होगी। इस बार खेल हम जीतेंगे। अनीता जी, आप वाकई कमाल करती हैं। राजीव सर चाहते हैं कि आप हमारे होटल की हेड शेफ बने। तनख्वाह, सहूलतें, सब कुछ। शुक्रिया चमेली जी, लेकिन ये ठेला मेरी माँ की रूह है। मैं इसे छोड़कर कागजों में कैद नहीं हो सकती। अफसोस, बहुत अफसोस। आपको समझ आ जाएगा वक्त के साथ। यही है उसकी ताकत, यही खत्म करनी है। मैंने जहर मिला दिया है, 2 दिन बाद असर करेगा, कोई सबूत नहीं बचेगा। जहां विश्वास होता है वहां जहर सबसे गहरा घाव बन जाता है। क्या हुआ? मेरा सर घूम रहा है, उल्टी आ रही है। अनीता, तुम्हारी बिरयानी से लोग बीमार हो रहे हैं। तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। मैं कैसे जहर दे सकती हूँ? ये झूठ है। अनीता बेटी। अनीता, अब्बा जी कुछ बोलिए, कोई है, डॉक्टर बुलाओ। लेकिन हर चरण खामोश हो जाता है। कुछ दिन बाद सुबह के वक्त अनीता की लाश मिलती है। उसने बर्दाश्त नहीं किया, खुद ही मर गई। जब हक दब जाए तो रूहें कभी चैन नहीं पाती। वो लौटेगी, उसमें सच्चाई थी। उसका इंसाफ अधूरा है, वो रूह बनकर आएगी। जब सच मर जाए तो वो चुड़ैल बनकर लौटता है, इंसाफ के लिए, बदले के लिए। अनीता के ठेले पर सफेद कपड़ों में एक औरत का साया जो बिरयानी बना रही है। लोग खाते हैं और बेख्तियार सच बोलते हैं। मैंने अपनी बहू को तलाक दी थी। मेरे ज़मीर ने मुझे कभी माफ नहीं किया। एक दिन राजीव ने अनीता को ख्वाब में देखा कि वो उसे मारने की प्लानिंग कर रही है। नहीं, ये सिर्फ ख्वाब है, ख्वाब है। तुमने मुझे मारा, अब तुम्हें नींद भी ना आएगी। तुम्हारी नींद, तुम्हारा ख्वाब, सब मेरे कब्जे में। सब गांव वालों के सामने अनीता ने चमेली से कहा, अपनी माँ की कसम खाकर सच बोल, वरना। चमेली कांपते हुए, हमने जहर मिलाया, हमने मसाला चुरा लिया, बस मुझे माफ कर दो। एक दिन संतोषी देवी की नेतृत्व में पंचायत लगी। जब सच लौट आए तो झूठ की जबान बंद हो जाती है। मुझे माफ कर दो, मैंने बस कारोबार बचाना चाहा था। और मेरे अब्बा, मेरी माँ की विरासत, उनका हिसाब कौन देगा? राजीव पागल होकर जंगल की तरफ भागता है। कुछ दिन बाद उसकी लाश नदी से मिलती है। कुछ दिन बाद सुबह के वक्त आवाज आती है, अब मैं आजाद हूँ, मैंने इंसाफ पाया। मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो शक्ल बदलकर लौटती है। अनीता।